নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.3.22 ऑनवर्ड्स। यस, अंजना माथी, आप रिपीट करना चाहेंगे श्लोक? जी प्रभु जी। 22 नंबर श्लोक। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदलोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फाल्गुया च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यन्ति संयन्ति आसकृष्वा रोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमर्त्यत्रिंगया न स्त्री न संधो न पुमां न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्नक्शासन् निषेधशेषो जयताद् अशेष अनुवाद। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम, ऋग, यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर विकार, ये सभी भगवान के उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे न तो देव हैं, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी या पशु हैं। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीव हैं और न ही पशु हैं। न ही वे भौतिक गुण, साकाम कर्म, प्राकट्य या अप्रकट्य हैं। वे नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं और वे अनंत हैं। वे उन भगवान की जय हो। तात्पर्य यह भगवान की असीम शक्ति का संक्षिप्त वर्णन है। परम पुरुष अपने अंशों को प्रकट करके विभिन्न अवस्थाओं में कर्म करते हैं और ये अंश उनकी विभिन्न शक्तियों पराश्य शक्ति विवे देव सूर्यते के रूप में एक साथ भिन्न भिन्न रूप में स्थित हैं। प्रत्येक शक्ति सहज रूप से कार्यशील है, स्वाभाविकी ज्ञान बाल क्रिया च। अतएव भगवान अनंत हैं। न तत्सम्मा। प्रभु जी आप न तत्समश्चाभ्यधिकाश्च न तत्समश्चाभ्यधिकाश्च दृश्यते।
न तो कुछ उनके तुल्य है, न कोई वस्तु उनसे बढ़कर है। यद्यपि वे अनेक प्रकार से अपने को प्रकट करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना होता। न तस्य कार्य करम च विद्यते, क्योंकि उनकी असीम शक्तियों के विस्तारों से ही सब कुछ किया जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अगला श्लोक 25 नंबर। जी जिजीविषेणाहम् इहामूय किम्। जिजीविषेणाहमिह मुया किम्। जिजीविषेणाहमिहामूय किम्। जिजीविषेणामिह मुया किम्। अन्तर्बहिश्चाप्तयभे मन्ता बृहेष्वावृतयेभ योनाया। यामि कालेन यस्य विप्लवस्। इच्छामि कालेन यस्य विपल्व। तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। अनुवाद। अनुवाद। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहिए, जिनका वर्णन तथा स्तुति गौतमयी तंत्र में इस प्रकार की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान के दीपक से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो चुकी थी। भले ही मनुष्य इस जगत में जीवित संघर्ष क्यों न करे, किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है। फिर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि यह जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है, क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्ति प्राप्त करने की एकमात्र कामना करनी चाहिए। अज्ञान के कारण प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीवन को हम सुखी तथा आनंददायक मानते हैं, किंतु इस भौतिक जगत के पतित जीवन में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है। हम सुखपूर्वक रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता, भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में अस्थायी आवास बनाने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 26 नंबर। सोहम विश्वसृजं विश्वम। सोहम विश्वसृजं विश्वम। एक जन अविस्वान विश्ववेदसाम। विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म। विश्वाम अजं ब्रह्म। प्राणतस्मि परम पदम। प्राणतो अस्मिन् परम पदम। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी, कंटिन्यू। अनुवाद। सब करने बात कर लीजिए, पंखा खिड़की बंद कर दिए। भौतिक जीवन से
मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे हैं। वे इस जगत में हर वस्तु के परम ज्ञाता हैं, ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। वे अजन्मा हैं और परम पद पर स्थित श्री भगवान हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें उनका दर्शन करा सकते हैं? इस श्लोक में इसका उत्तर मिलता है कि यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि कोई ऐसा भी है जिसने संपूर्ण विश्व की रचना की है, जिसने इस विश्व के लिए अव्यय प्रदान किए और स्वयं अव्यय बन गया, जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात पर श्री भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्तिमय जीवन की यही शुरुआत है। हरे कृष्ण। 27 नंबर श्लोक। योगरंधित कर्माणो योगरन्धित कर्माणां विधि योग विभाविते इति योग विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ते योगिनः प्रपश्यन्ति योगे शान्तं नतो अस्म्यहम्। योगैकन्तमस्मि अहम्। अनुवाद। मैं उन ईश्वर परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य, गजेंद्र ने इतना ही स्वीकार किया कि कोई न कोई ऐसा होगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है और इसके अव्यय प्रदान किए हैं। इतना हाँ, तो देखिए अभी तक इतना स्तुति किया लेकिन भगवान का एक बार नाम भी नहीं लिया। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसे करके संबोधन कर रहे हैं भगवान को। कंटिन्यू। इतना तो हर एक को, यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक को भी स्वीकार करना चाहिए। तो फिर अभक्त तथा सामान्य नास्तिक इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? इसका कारण यह है कि वे अपने सकाम कर्मों के फलों से दूषित रहते हैं। मनुष्य को बोलिए। प्रभु जी, गजेंद्र तो पिछले जन्म में मुक्त एकदम शुद्ध पुरुष थे ना, कृष्ण भक्त थे। हाँ। तो उनको तो सब पता था कि भगवान है, तब उनको कह के संबोधित कर रहे थे। हाँ, लेकिन नाम शायद याद नहीं होगा। यस। नमस्कार तो भगवान को ही कहता है ना। आपका साउंड से समझ नहीं आता, हमेशा बार बार बोलना पड़ता है, साउंड ठीक करिए, साउंड ठीक करिए, इससे टाइम वेस्ट होता है क्लास का। बोलिए, क्या बोल रहा है? मैं बोले हूँ नमस्कार तो भगवान को ही कर रहे हैं ना, भले ही नाम नहीं ले रहे, लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं ना, अलग अलग थोड़ी होते हैं। इसमें तो कोई संदेह प्रकाश नहीं कर रहा है क्लास में। आगे। मनुष्य को एक के बाद एक संपन्न किए गए सकाम कर्मों के फलस्वरूप हृदय में जमी हुई धूल से मुक्त होना चाहिए। उसे भक्ति योग के अभ्यास से इस धूल को धो डालना चाहिए। योगरंधित कर्मणा। जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों से आच्छादित है, तब तक श्री भगवान को जान पाने की कोई ये जब मनुष्य रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है,
तो वह काम तथा लोभ जैसे निम्नतम दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। आजकल ऐसी बहुत सी योग की पाठशालाएं हैं जो लोगों को योग के अभ्यास से काम तथा लोभ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अतएव ऐसे लोग तथाकथित योगाभ्यास के लिए अत्यंत लालायित रहते हैं, किंतु योग की वास्तविक विधि यहाँ पर वर्णित है, जैसा कि अधिकृत रूप में श्रीमद् भागवतम 12.13.1 में कहा गया है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का सदैव ध्यान करता है। इसी की पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.38 में भी हुई है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो साक्षात श्याम सुंदर या कृष्ण है, जिनके गुण अचिंत्य एवं असंख्य हैं, जिन्हें शुद्ध भक्त अपने हृदयों में प्रेम रूपी अंजन लगी हुई भक्ति में आंखों से देखते हैं। भक्ति योगी श्याम सुंदर को श्याम वर्ण वाले सुंदर श्री कृष्ण को निरंतर देखता है। चूंकि गजेंद्र अपने आप को सामान्य पशु समझ रहा था, अतएव उसने अपने आप को श्री भगवान का दर्शन पाने के लिए अयोग्य समझा। विनयवश उसने सोचा कि वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भला ऐसे लोग जो देहात्म बुद्धि के कारण पशुओं के समान हैं और जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। वर्तमान काल में जिन लोगों की इंद्रियां वश में नहीं है, जिन्हें दर्शन का ज्ञान नहीं है और जो धर्म के सिद्धांतों या विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भी योगी होने का दिखावा करते हैं। योगाभ्यास में यह सबसे बड़ी विषमता है। हरे कृष्ण। विषमता का अर्थ क्या है? एनोमली, मतलब नेगेटिव, ये डिसएडवांटेज है। कोई भी योगी बनने का ढोंग कर सकता है। ये एक नेगेटिव है योग अभ्यास में। अगला श्लोक 28 नंबर। नमो नमस्तुभ्यमसाय वेग नमा तुभ्यम असह्य वेग शक्ति त्रयाय अखिल धीगुणाय शक्ति त्रयाय अखिल द्विगुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्त्यै प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये यदिन्द्रियाणां अनवाप्यवर्त्मने कथ इंद्रियाणाम अनावाप्य वर्तमाने। हे प्रभु, कौन है भाई? म्यूट करिए जो भी है। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर विवेक के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। माता कट के जा रहा है बीच पे नेटवर्क। प्रभु, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। प्रीति में नंद प्रिया माता बुक कहाँ है? बुक भागवतम बुक ले आ रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी?
तात्पर्य अधिक लोभ तथा काम ये 3 दुस्तर वेग हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आसक्ति, माता जी आसक्ति है। तात्पर्य आसक्ति, लोभ तथा काम ये 3 दुस्तर वेग हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि श्री भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो, किंतु उनके चरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव श्री भगवान शरणागतों के रक्षक हैं। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। तब वे उसे भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ तक है क्योंकि आज माता जी लोग का क्लास है, लेकिन और 30 तक करते हैं, कम से कम 2:30 बजे तक करते हैं और 2-3 श्लोक कर लेते हैं। 29 नंबर श्लोक। काहुत नहीं है, अंकित प्रभु का मैसेज आया। अच्छा, काहुत भी नहीं है तो थोड़ा कुछ कर लेते हैं। नायम वेद स्वमात्मानं न अयम वेद सम आत्मनम। यदि शब्दार्थ से पढ़ रहे हैं श्लोक, शब्दार्थ देख देख के श्लोक पढ़ रहे हैं। न आयम यच्त्याहम धिया हतम यत्सत्ता अहम गिया हतम तम दुरात्याय महात्म्यम तम दुरतय महात्मम भगवंतम इतोस्मि अहम। भगवंतम इत अस्मि अहम। बोलिए अनुवाद। माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी महिमा को समझ पाना कठिन है। और थोड़ा साउंड अच्छा हो सकता है। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रत्येक जीव चाहे वह मनुष्य हो, देवता, पशु पक्षी, मक्खी या कुछ और हो, इन पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। श्री भगवान तथा जीव पिता तथा पुत्र के समान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक संपर्क के कारण जीव इसे भूल जाता है और अपनी ही योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है। इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। माया जीव को आच्छादित कर लेती है क्योंकि जीव उनको भूलना चाहता है और इस भौतिक जगत का भोग करने के लिए अपनी खुद की योजना बनाना चाहता है। जब तक यह कलमश बना रहता है तब तक बद्ध जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ बना रहेगा और जन्म जन्मांतर भ्रम में पड़ा रहेगा। अतो ग्रह क्षेत्र सुप्ताप्त वितर्जन्यस्य मोह अयम अहम मामेति। श्रीमद् भागवतम 5.5.8। जब तक जीव इतना प्रबुद्ध नहीं हो लेता कि वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके, तब तक वो भौतिकवादी जीवन के प्रति तथा घर, देश अथवा क्षेत्र, समाज, पुत्र, परिवार, जाति, बैंक बचत आदि के प्रति आकृष्ट होता रहेगा। इन सबसे आच्छादित होने से वह सोचता रहेगा, मैं यह शरीर हूँ और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस भौतिकवादी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत हो जाता है, जैसा कि गजेंद्र ने किया, वह ब्रह्म पद को प्राप्त करके प्रबुद्ध हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो अध्यात्म पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और पूर्ण प्रसन्न हो जाता है।
वह न तो शोक करता है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 18.54। क्योंकि भक्त पूर्ण रूपेण ब्रह्म पद पर रहता है, अतएव वह किसी अन्य जीव से ईर्ष्या नहीं करता। समः सर्वेषु भूतेषु। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 30 नंबर। श्री सुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमान ब्रह्मादाय विविधलिङ्गभिदा अभिमानः नैते यदोपर शशिपुर्निखिलात्मकात्वात् न एते जदा उपोषस्विपु निखिल आत्मकत्वात् तत्राखिलामरपयो हरिराविरासीत् तत्र अखिल अमरमय हरि अभिलाषित। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था, तो उसने ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आवाहन नहीं किया। अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आया। किंतु चूंकि भगवान श्री हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तो भगवान हरि रूप में, हरि अवतार में प्रकट हुए। तात्पर्य, गजेंद्र के वर्णन से लग रहा है कि वह किसी परम सत्ता को लक्ष्य कर रहा था। यद्यपि उसे यह पता न था कि यह परम सत्ता कौन है। उसने अटकल लगाई, ऐसी कोई परम सत्ता अवश्य है जो सबसे ऊपर है। ऐसी हरे स्थिति कृष्ण। तो ऐसा हो सकता है कि गजेंद्र को स्तुति याद था, लेकिन परम सत्ता माने कौन है भगवान वो याद नहीं था। हो ही सकता है, ठीक है। उसीलिए तो बुद्धिमान था, बोल रहा था जो भी है। हर एक स्तुति में बोल रहा था ना, आप माने जो भी है, वो व्यक्ति जो भी है, जो फलाना 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 ऐसे करके स्तुति कर रहा था। तात्पर्य, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ तो वो उस किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं जानता है, न पहचानता है, न बुला रहा। शायद वो अपने उस शक्ति को बुलाना चाहता है, पुकार रहा है उस मदद के लिए जो सर्वोपरि। हाँ ठीक, ऐसे करके संबोधन सही बोला आपने। क्या ऐसी स्थिति में श्री भगवान के विविध अंशों ने यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि ने सोचा कि यह गजेंद्र तो सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा, यह तो उन ईश्वर को बुला रहा है जो हम सबके ऊपर हैं। जैसा कि गजेंद्र ने वर्णन किया है, श्री भगवान के विविध अंश हैं, जिनमें देवता, मनुष्य तथा पशु सम्मिलित हैं, जो विभिन्न रूपों से आच्छादित हैं। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है, किंतु गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उनकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। हरिम बिना नैवम मृत्युम तरंती। कोई भी व्यक्ति किसी को जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मनुष्य की भौतिक संसार के खतरों से रक्षा कर सकते हैं। अतएव इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है, किसी देवता के पास नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में पुष्टि की गई है। कामे हस्ते ज्ञानाम प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। जो लोग अज्ञानी हैं, वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से नहीं बचा सकते। अन्य जीवों की तरह देवता भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर के बाह्य अंग मात्र हैं। अंग मात्र हैं। जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा गया है, स आत्मा अंगान्य देवता
शरीर के भीतर आत्मा रहता है और शरीर के विभिन्न भाग जैसे हाथ, पांव, बाहें हैं। इसी प्रकार समस्त विश्व के आत्मा नारायण या भगवान श्री विष्णु हैं और सारे देवता, मनुष्य तथा अन्य जीव उनके शरीर के अंग हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्योंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है। उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे जो सबके आदि मूल हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में होता है। जो ही श्री भगवान ये समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतः उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, त्यों ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं। फलतः यद्यपि गजेंद्र की रक्षा करने के लिए देवता नहीं आए, किंतु उसकी भाव प्रणव स्तुति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में जब भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है तब अन्य सारे देवताओं की भी पूजा हो जाती है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यथा तरो मूर्णम निशीसे नहीं, पहले वाला ठीक था। यथा तरो मूर्णनिशेष चनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाण्यम् उच्च तेज्या। वेरी गुड। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना, शाखाएं, उपशाखाएं तथा अन्य सभी भाग ऊर्जित हो उठते हैं, जिस प्रकार उदर में भोजन पहुंचने से इंद्रियां तथा शरीर के अंग चैतन्य उठते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से उनके अंश रूप देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 4.31.14। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है तब सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद जी की जय।